और नेशनल हेराल्ड केस में अहम फैसला सामने आया है। ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। कोर्ट का चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार। आपको बता दें, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को इस लिहाज से बड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। कोर्ट ने एफआईआर की कॉपी देने से फिलहाल मना किया है। तो नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ी राहत मिलती नजर आ रही है, क्योंकि ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है और नेशनल हेराल्ड केस कोर्ट ने कहा ईडी चाहे तो अपना जांच रिपोर्ट सौंप सकती है। नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार को बड़ी राहत माना है और इसके लिए ढोल की पोल खुली है, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। सर, कोर्ट ने अपने जो ओरल जो प्रोनाउंसमेंट था उसमें कहा कि सीबीआई ने इस मामले में कोई भी केस दर्ज नहीं करा, इस वजह से ईडी को जो है कंप्लेंट के आधार पे अपना प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करना पड़ा। क्या बात थी सर जो जज साहब ने बोली? देखिए, बहुत सारी दलीलें होती हैं, मैं दलीलों पे नहीं जाऊंगा, पर आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है कि जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर एक झूठी मनगढ़ंत एक कंप्लेंट की गई थी एक प्राइवेट आदमी के द्वारा, कोर्ट ने उसको कहा कि नहीं, कोर्ट किसी भी प्राइवेट आदमी को नहीं सुनेगा। ये मैं कहना चाहता हूँ। तो सर, अभी क्या जांच का जो दायरा है या जो स्कोप है ईडी के लिए कोर्ट ने खुला रखा है? आज के दिन की बात मैं यही कहना चाहता हूँ कि न्याय मिला है और इस न्याय के ऊपर हम यही कहना चाहेंगे कि आज भी देश में न्याय जिंदा है। जी सूर्यवीर जी, आज आप कोर्ट में मौजूद थे, जो फैसला जज साहब सुना मिली है नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत 7 लोगों को बड़ी राहत मिली है। दीपक दुबे हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या अहम फैसला सुनाया गया? जी, आपको बता दें कि ईडी ने इस पूरे मामले में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे समेत कईयों को आरोपी बनाया था अपनी चार्जशीट में। आज इस पूरे मामले में संज्ञान लेना था चार्जशीट पर, लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि इस पर संज्ञान लेने से साफ तौर पर कोर्ट ने मना कर दिया। यानी कि एक बड़ी राहत है सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत तमाम अन्य जो आरोपी ईडी के द्वारा बनाए गए थे। कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि ये प्राइवेट शख्स, यानी कि एक शख्स के द्वारा ये आरोप लगाया गया, उस पर कोर्ट कॉग्निशन नहीं ले सकता है, ना ही इस पर एफआईआर बनती है। ऐसे में एक बड़ी राहत है। आपको बता दें कि कांग्रेस लगातार ये कह रही थी कि ये राजनीतिक द्वेष की भावना से यह पूरा केस मनगढ़ंत तरीके से ईडी ने बनाया हुआ है, जबकि ईडी का साफ तौर पे कहना था कि नेशनल हेराल्ड मामले में तकरीबन 2000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, जो कांग्रेस की अध्यक्षा, पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कई लोगों ने मिलकर किया हुआ है। तो राउज रेवेन्यू कोर्ट, जो दिल्ली की राउज रेवेन्यू कोर्ट है, एमपी एमएलए कोर्ट, उसने यह एक बड़ा फैसला सुनाया है। यानी कि साफ तौर पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी को एक बड़ी राहत है, कांग्रेस पार्टी को एक बड़ी राहत है, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ा मुद्दा बनाती रही है। इस पे कई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन अब एक बड़ी राहत की खबर राउज रेवेन्यू कोर्ट से आती हुई नजर आ रही है। जी ठीक है, बने रहिए जरा दीपक हमारे साथ, क्योंकि अदालत ने यह भी कहा है कि केंद्रीय एजेंसी इस मामले में अपनी जांच जारी रख सकती है। आगे भी आपसे बात करेंगे, लेकिन इस मामले पर कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी से हमारे सहयोगी ने बात की है, आपको सुनवा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी हैं। प्रमोद जी, नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट से बड़ी राहत मिली है सोनिया गांधी को। आपको लगता है कि जो एक मुहिम चलाई गई थी ईडी के द्वारा या बीजेपी के द्वारा, उसको एक करारा तमाचा लगा है? सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता। जिस समय देश की आजादी की लड़ाई नेहरू और गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस लड़ रही थी, तो यही नेशनल हेराल्ड स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का मुखपत्र था। नेहरू ने कहा था, जरूरत पड़ी तो मैं अपना आनंद भवन बेच दूंगा, पर नेशनल हेराल्ड नहीं बंद होने दूंगा। और वो भाजपा जिसके मात्र संगठन अंग्रेजों की फौज में भर्ती होने का लिखित संदेश दे रहे थे, जो अंग्रेजों की फांसी लगा रहे थे, अंग्रेजों का साथ दे रहे थे स्वतंत्रता संग्राम में, उन्होंने एक झूठा मुकदमा उस सोनिया गांधी पे दायर किया था जिसने प्रधानमंत्री पद ठुकराया है। आज चन्नाटेदार तमाचा है
मोदी सरकार। एक आखिरी सवाल कि कोर्ट ने संज्ञान लेने से इनकार कर दिया ईडी की चार्जशीट पर। चार्जशीट में जब उनको प्राइमा फेसाई कोई एविडेंस नहीं मिली तो यही लीगल प्रक्रिया है। धन्यवाद। हमसे बातचीत करने के लिए रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो लगातार कांग्रेस ये कहती नजर आ रही थी कि राजनीतिक मंशा के चलते इस केस को किया गया है, और दीपक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, लेकिन ये भी कोर्ट द्वारा कहा गया कि अगर केंद्रीय एजेंसी चाहे तो आगे जांच जारी रह सकती है, तो अब क्या माना जाए कि पूरी तरीके से जो राहत है वो आने वाले समय में भी, या ये एक फौरी राहत है? जी, ये फौरी राहत आप मान सकती हैं, लेकिन एक बड़ी राहत है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए, क्योंकि बीजेपी इस पूरे मुद्दे को किस तरह से उठाती रही है आपने भी देखा है। तमाम प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नेशनल हेराल्ड मामले में, क्योंकि आपने देखा होगा कि यंग इंडिया के जरिए मार्फत एसोसिएट जर्नल को खरीदने की कोशिश की गई थी, खरीदा गया था, जिसमें ईडी की चार्जशीट में ये दावा किया गया कि तकरीबन 2000 करोड़ रुपए का ये पूरा गबन किया गया है, घोटाला किया गया है। आप देखें कि अभी पश्चिम बंगाल के इलेक्शन है, फिर से बीजेपी इस पूरे मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रही, जबकि इसके बाद उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव हैं। तो इस पूरे मामले में अब ईडी भले ही अपनी जांच को आगे जारी रखेगी, लेकिन अब तक कॉन्क्रीट सबूत कहें तो इस पूरे मामले में ईडी को नहीं मिले हुए। लेकिन ईडी ने जो अपनी चार्जशीट दाखिल की है उसमें सैम पित्रोदा हैं, सुमन दुबे हैं, राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं और अन्य को आरोपी बनाया गया है। ये पूरा मामला दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट, जो कि एमपी एमएलए कोर्ट है, वहां पे चल रहा था। आज इसमें कोर्ट का एक संज्ञान लेना, कोर्ट ने जिस तरह से इस पूरे मामले को एक तरह से खारिज कर दिया, संज्ञान लेने से मना कर दिया। हालांकि ईडी अब इस पूरे मामले में क्या कुछ अपनी दलील और आने वाले समय में जांच के माध्यम से रखती है और क्या कुछ जांच में सबूत मिलते हैं ईडी को, ये देखना काफी अहम होगा। लेकिन अब तक जिस तरह से ईडी को एक कहें कि आपकी ईडी को एक बड़ा झटका है, ईडी को शायद उम्मीद थी कि इस पूरे मामले में कोर्ट संज्ञान लेगी राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लेकर, लेकिन इसमें अगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को राहत मिलती है तो बीजेपी जो सवाल लगातार उठा रही है उसको लेकर भी एक बड़ा झटका माना जाएगा और कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को भी भुनाने की पुरजोर कोशिश करती हुई और बिल्कुल, और कोर्ट दीपक ये भी कह रही है और कड़ी आपत्ति इस लिहाज से भी कोर्ट ने जताई है कि जब कोई प्रेडिकेट ऑफेंस यानी मूल अपराध ही साबित नहीं हो पाया, जब आप कुछ प्रूफ ही नहीं दे पाए, तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं? जी, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि इस पूरे मामले में कॉन्क्रीट एविडेंस ईडी के समक्ष, ईडी के पास नहीं है। अगर ईडी के पास ऐसे सबूत मौजूद होते तो शायद कोर्ट इस पूरे मामले का संज्ञान लेता ईडी की चार्जशीट का, और यही वजह है कि ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लेने से मना कर दिया। यानी कि ईडी अब तक की जो जांच नेशनल हेराल्ड मामले में जो 2000 करोड़ रुपए के कथित तौर पर घोटाले की बात कही गई, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, यहाँ तक कि डीके शिव कुमार जो कि कर्नाटका से हैं, उनके नाम का भी जिक्र हुआ कि उन्होंने भी अपने पार्टी फंड से अपने जरिए पैसे यंग इंडिया के जरिए एसोसिएट जर्नल को खरीदने में लगवाए। लेकिन इसमें कथित तौर पर आप देखें तो ईडी की जो जांच में अब तक ऐसा कुछ सामने नहीं आ पाया और शायद यही वजह है कि कोर्ट ने संज्ञान लेने से मना कर दिया। हालांकि अब ईडी को अभी देखना होगा कि कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि इस पूरे मामले में अगर आप चाहें तो जांच को आगे लेकर जा सकते हैं। वहीं जिस आधार पर इस पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल की गई या जांच की गई या कोर्ट तक ये पूरा मामला गया, वो आप देखें तो सुब्रमण्यम स्वामी जो कि पूर्व भाजपा के नेता रह चुके हैं, उन्होंने ये पूरा एलिगेशन लगाया था, पूरा ये आरोप लगाया हुआ था। उसके आधार पर ईडी ने तमाम ये केस फाइल किया हुआ था और चार्जशीट इस पूरे मामले में बनाई हुई थी, जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला ईडी ने बनाया हुआ था। इस पूरे मामले में यही वजह है कि कोर्ट ने प्राइवेट शख्स का नाम लेते हुए, हालांकि नाम नहीं लिया, लेकिन ये कहते हुए उन्होंने साफ तौर पर कह दिया। बने रहिए दीपक, लौटूंगी आपके पास, क्योंकि सीबीआई को लेकर भी एक अहम टिप्पणी कोर्ट ने की है, उसका भी जवाब आपसे लूंगी। लेकिन अब रमन कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रमन, गांधी परिवार के लिए बड़ी कानूनी जीत। बिल्कुल बड़ी राहत है गांधी परिवार के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए। जिस तरीके से संज्ञान लेने से इनकार कर दिया ईडी की चार्जशीट का राउज एवेन्यू कोर्ट ने, उसके बाद से तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता एक के बाद एक बयान दे रहे हैं। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान जज ने आदेश पढ़ना शुरू किया। सबसे पहले अदालत ने ईओडब्ल्यू की शिकायत से जुड़े रिवीजन पिटीशन पर आदेश सुनाया। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कि जिस तरीके से बीजेपी इस पूरे मामले में
हंगामा कर रही थी, बीजेपी इस पूरे मामले में टारगेट कर रही थी सोनिया गांधी को, गांधी परिवार को टारगेट कर रही थी। उसके बाद से ही हमने लगातार ये दलील कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी का बयान आया है कि हमने दलील दी कि इस मामले में गांधी परिवार का कोई लेना देना नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी एक जानबूझकर गांधी परिवार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश लगातार बीजेपी के नेता करते रहे। ईडी को इसका इस्तेमाल किया और साफ तौर पर आज जाहिर हो गया कि कोर्ट ने इस पूरे मामले में संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। जी शुक्रिया रमन आपका इस जानकारी के लिए। और दीपक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं जो ये अहम खबर बता रहे हैं। दीपक, दिल्ली कोर्ट ने ईडी की जांच पर भी बड़ा सवाल यहाँ पर उठाया है। उन्होंने कहा सीबीआई ने अब तक कोई प्रेडिकेट ऑफेंस दर्ज नहीं कराया, फिर भी कैसे ईडी जांच कर रही थी? जी बिल्कुल आपने सही कहा। यही वजह है कि देखिए आपकी शुरुआत जब इस पूरे मामले की जब तूल पकड़ा तो सुब्रमण्यम स्वामी ने इस पूरे मामले को उठाया, उसके बाद ईडी और सीबीआई ने भी इस पूरे मामले को उठाया और ईडी ने तो इस पूरे मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल कर दी। हालांकि इस पूरे मामले में आप देखें तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लेकर तमाम सवाल खड़े किए गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। यहाँ तक कि यह भी कहा गया कि नेशनल हेराल्ड मामले में किस तरह से यंग इंडिया के मार्फत कांग्रेस पार्टी ने पैसे पूरे जो है 50 लाख रुपए लगाए और 50 लाख रुपए में नेशनल हेराल्ड जो कि एजीएल उसे खरीदा गया, जो कि उसकी प्रॉपर्टी की कीमत तकरीबन जो आंकी गई या जो अनुमान लगाया गया भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं की तरफ से जो आरोप लगाए गए, तकरीबन ये प्रॉपर्टी 2000 करोड़ रुपए की है। और इसी पूरे मामले में सुब्रमण्यम स्वामी ने जब आवाज उठाई और लगातार उन पर एलिगेशन लगाया तो उसके बाद जाकर ईडी ने इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। इन्वेस्टिगेट करने के बाद इस पर पूरा मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में जाता है, जहां पर माफी चाहता हूं, इस पूरे मामले में जब मनी लॉन्ड्रिंग का मामला ईडी ने दर्ज किया और उसके बाद कोर्ट में चार्जशीट फाइल की। चार्जशीट में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे समेत कईयों को आरोपी बनाया गया। यहां तक कि डीके शिव कुमार को भी इस पूरे मामले में सम्मन किया गया था, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं। और इस पूरे मामले में जब उनसे पूछताछ हुई तो ये उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस पूरे मामले में जिस तरह से ईडी अपनी जांच कर रही है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो कथित तौर पर गलत है। और उसके बाद जाकर कोर्ट ने जब आज इस पूरे मामले में संज्ञान लेने से मना कर दिया तो ये साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि ईडी के पास ऐसे कोई भी सबूत या साक्ष्य मौजूद नहीं है। और शायद मौजूद होते तो कोर्ट के समक्ष आज ईडी अपनी दलील और भी ज्यादा पुरजोर तरीके से रखती, अपने पास जो जांच में अब तक सबूत मिले थे उसे कोर्ट में रखती। और राउज एवेन्यू में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। खोखला केस जिसको इतना ऊपर ले गए और आज उसकी कॉग्निजेंस तक नहीं हुई। आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा अतिशयोक्ति और कितना बढ़ावा चढ़ावा हल्ला करके हिस्टीरिया बना के बीजेपी सत्तारूढ़ पक्ष इसकी बात करती है। हमने कहा था बड़ी सरल चीज, ये एक ऐसा अजीबोगरीब केस है जहां पैसे का स्थानांतरण नहीं हुआ, पैसा हिला नहीं, जो प्रॉपर्टी है वो हिली नहीं, और मनी लॉन्ड्रिंग कहां से हो गई। और जिसकी प्रॉपर्टी थी वो कंपनी जिसने अब कंट्रोल करती है एजीएल को कंट्रोल करती है यंग इंडिया। तो ये बड़ी मूर्खता की बात है कि यंग इंडियन कंपनी बनाई जो डिविडेंड नहीं दे सकती, गाड़ी घोड़ा नहीं दे सकती, प्रॉफिट नहीं दे सकती, पैसा नहीं दे सकती। वो लोग जो बैठे हैं वहां पर, पहले मोतीलाल वोरा जी, सोनिया जी, खड़गे जी, उनको कोई उससे कुछ एक पैसा नहीं मिल सकता और वो कहते हैं स्थानांतरण हुआ पैसे का, मनी लॉन्ड्रिंग हुई। तो इस बात पे कॉग्निजेंस सबसे नीचे वाली छोटी सी चीज होती है। कोर्ट कॉग्निजेंस भी नहीं ले, इसका मतलब है कि ये तथ्य विहीन केस है। और आपको इससे मालूम पड़ता है कि किस प्रकार से हल्ला शोर मचा के मीडिया में एक बहुत बड़ा एक बवंडर बनाकर ये चीज की जाती है। आई विल बी वेरी ब्रीफ इन इंग्लिश। व्हेन आई स्टार्टेड आर्ग्यूइंग द केस, आफ्टर दैट इन द आर्ग्यूमेंट्स आई हैड टोल्ड द कोर्ट दैट this is a very weird case where there is not a millimeter movement of money. तो आप सुन रहे थे अभिषेक मनु सिंघवी को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह तथ्यहीन केस था जिसका कोर्ट ने संज्ञान तक नहीं लिया। फिलहाल